हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सुबोध पाल। बहुत दिन के बाद और एक बार आप लोग का सब स्वागत है। आफ्टर a long gap, I am making this video of some clinical tips of regular medicines which we generally practice in applied mind method. And these remedies are, we can say, the bread and butter of all homeopaths, like aconite, arsenic, bryonia, and some shade of opium. Regularly, every day in our OPD, we used to prescribe these remedies off and on. So, I want to share with you some important clinical tips which we generally encounter during our practice and which makes us confusion among these three four remedies, because there are some rubrics which are having equal meanings, but how to differentiate all these rubrics when we are practicing. So मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा मेरा जो छोटा सा एक्सपीरियंस है ये आर्सेनिक और एकोनाइट। आर्सेनिक और एकोनाइट के बीच में आपको पता है कि दोनों रेमेडी वेरी इम्पेशेंस, फियर ऑफ डेथ, पैनिक, ये सब चीज़ हम दोनों रेमेडी के अंदर में हमको मिलेगा। लेकिन एकोनाइट में क्या है, एकोनाइट लाइट डिजायर में है। उसको अगर कोई एश्योरेंस मिल गया, लाइट मिल गया, कहाँ पर आसरा मिल गया, तो एकोनाइट को वहाँ पर तसल्ली मिलता है, वो वहाँ पे एमिलोरेट हो जाता है, उसको अच्छा लगता है। लेकिन आर्सेनिक क्या है ना, आर्सेनिक है इम्प्रेशनेबल। वो उसके अंदर में अगर कोई चीज़ हुआ, अगर कोई परेशानी हुआ, अगर कोई भय आया और कोई पैनिक हुआ, तो आर्सेनिक को वो छाप छोड़ जाता है। अब इम्प्रेशनेबल में एकोनाइट नहीं मिलेगा, लाइट डिजायर में आर्सेनिक नहीं मिलेगा। आर्सेनिक के मन में इतना छाप छोड़ जाता है कि उसको लाइट में एमिलेशन नहीं होता है। तो इसलिए एकोनाइट में हम लोग लाइट पाएंगे और आर्सेनिक में इम्प्रेशनेबल में हम पाएंगे। और सबसे बड़ा चीज़ है आर्सेनिक एंग्विश ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो इतना मतलब मन में और शरीर में उसका इतना पेन कंडीशन है, उसको इम्प्रेशन कर देता है। वो इतना रेस्टलेस इम्पेशेंस होता है, वो प्लेस टू प्लेस ड्राइव करता है, उससे कैसे छुटकारा मिलेगा। इसलिए वी विल फाइंड आर्सेनिक एंड बोथ एकोनाइट इन कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट। दोनों चाहते हैं कि ये सिचुएशन से कैसे जल्दी उनको एक कंफर्टेबल सिचुएशन में कोई आके कैरी करके कंफर्टेबल सिचुएशन में छोड़े। तो वी विल बोथ फाइंड, बट बेसिक डिफरेंस इज एकोनाइट को लाइट अगर मिल जाएगा, अगर कहाँ पर कोई कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स एमिलेशन है मिल जाएगा, तो एकोनाइट को तसल्ली हो जाता है, उसका आराम आ जाता है। लेकिन आर्सेनिक क्या है ना, इम्प्रेशनेबल है, उसके मन में एक छाप छोड़ जाता है वो चीज़, इसलिए वो जल्दी उसमें से निकल नहीं आता है, लेकिन चाहता है कि मेरे को जल्दी इसमें से कोई निकालो। तो ये एक शेर है। एंड अनदर थिंग है, आर्सेनिक क्या है ना, आर्सेनिक को और एक चीज़ है, आर्सेनिक कभी आके आपको नहीं बोलेगा कि मैं सही हूँ। आपके पास अगर आर्सेनिक मर जाएगा, मान लो वो भी थोड़ा भी सही है, लेकिन वो कभी नहीं बोलता है कि मैं सही हूँ, बिकॉज आर्सेनिक डिजायर मोर देन व्हाट सी नीड्स, डिजायर मोर देन व्हाट ही नीड्स और सी नीड्स आर्सेनिक है। तो आर्सेनिक को कैसे भी जैसे भी कंडीशन में है, वो चाहता है और भी अच्छा हो, और भी आराम मेरे को मिलो, और भी ज़्यादा मिलो। सो मोर देन नीड, व्हाट सी नीड्स मोर देन दैट सी नीड। तो वी हैव वन रूब्रिक, डिजायर मोर देन सी नीड्स। कभी आके पहले नहीं बोलेगा कि मैं अच्छा हूँ। मान लो उसका थोड़ा बहुत भी परेशानी हल हुआ है, लेकिन वो कभी आपके पहले नहीं बोलेगा डॉक्टर साहब मेरे को बहुत सारा परेशानी है। वी हैव वन रूब्रिक इन आर्सेनिक कंप्लेनिंग पीटी, जैसे मतलब पिटीफुल, मतलब जैसे ऐसे ये एंटायर वर्ल्ड में इससे बड़ा दुखी आदमी कोई भी नहीं है। सो आर्सेनिक को ज़्यादा चाहिए, डिजायर मोर देन व्हाट सी नीड्स। एंड और एक चीज़ है, हम आर्सेनिक और अगर ओपियम यहाँ पे आएगा, ओपियम क्या है ना, कम्प्लीटली डिफरेंट है इन इन दोनों रेमेडी से।
ओपियम कैसे है? ओपियम सब चीज़ का लिमिट क्रॉस करने के बाद डॉक्टर के पास आता है, क्योंकि इसको एक फियर एक्स्ट्रावागेंस है। जब ये इसको फीलिंग होगा ये समथिंग एक्स्ट्रावागेंस की तरफ से जा रहा है, क्रॉस लिमिट कर रहा है, देन ओपियम डॉक्टर के पास आएगा। बट ओपियम का लिमिट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ओपियम वी हैव वन रूब्रिक कंटेंट एंड क्वाइट में है। मान लो ओपियम के पास 3 शार्ट्स है, एक शार्ट फट गया तो ओपियम ठीक है चलेगा, और भी 2 तो है। इवन तीनों शार्ट भी फट गया ठीक है, चला लेंगे, कंटेंट एंड क्वाइट। सो उसका प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कंप्लेन नहीं, दैट्स वाई कंटेंट एंड क्वाइट। दैट्स वाई ओपियम क्या होता है ना, अगर उसको छोटी मोटी कोई कंप्लेन होता है वो इंडिफरेंट सफरिंग में जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर्सेनिक क्या है ना, छोटा बात को बहुत वतंगड़ करके बताएगा, आपको बहुत बड़ा बड़ा करके बताएगा। ओपियम क्या है ना, कोई बड़ा बात को बहुत छोटा करके आपको बताएगा। अगर उसको जब भी फील होगा कि ये एक्स्ट्रावागेंस की तरफ से जाता है, लिमिट क्रॉस कर लेता है, देन ओपियम आपको डॉक्टर के पास आएगा और कंप्लेन करेगा। इसलिए ओपियम फियर एक्स्ट्रावागेंस में है, इसे छोटा मोटा चीज़ में ओपियम इतना घबराता नहीं है। एंड अनदर थिंग इज वाई आर्सेनिक इज सो मच बड़ा करके बताएगा, क्योंकि आर्सेनिक बहुत इम्पेशेंस है, आप लोग को पता है बहुत इम्पेशेंस है, इसलिए उसको कैरिड डिजर्ट भी कैरिड फास्ट में चाहिए। एंड अनदर थिंग, आर्सेनिक का एक शेड है, आर्सेनिक बहुत आभारी से है, उसका अपने ऊपर वो खर्चा नहीं करेगा। दैट्स वाई वी नाउ द कंपैरिजन बिटवीन आर्सेनिक एंड ब्रायोनिया कम्स। Arsenic, we have one rubric that is business desire for. You will not find business desire for में ब्रायनिया। ब्रायनिया को एंजाइटी बिजनेस में है, क्योंकि आर्सेनिक आवाराई से है, उसको और चाहिए बिजनेस डिजायर पर, कैसे ज़्यादा बिजनेस करेगा, कैसे ज़्यादा मुनाफा पाएगा, कैसे ज़्यादा इनकम करेगा, क्योंकि उसको आवाराई से रखना है। लेकिन ब्रायोनिया क्या है, ब्रायोनिया उसमें नहीं है। ब्रायोनिया जैसे है, और एक चीज़ मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, आर्सेनिक किसी को बिलीव भी नहीं करता है। सो वी हैव वन रूब्रिक इन आर्सेनिक, डिल्यूजन बेड, सोमान इज अंडर द बेड। आर्सेनिक को हर किसी के ऊपर शौक होता है, लेकिन ब्रायोनिया क्या होता है ना, ब्रायोनिया डिल्यूजन पुअर में होता है, उसको जनरल सस्टेनेबिलिटी में मिनिमम चीज़ में उसको तकलीफ है, कैसे मैं बचूँ, इसलिए एंजाइटी बिजनेस है बाबू। डेली डेली कैसे मैं बिजनेस करूँ, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, सो दैट मैं चल जाऊँ। तो अनदर थिंग आप देखेंगे, आर्सेनिक को आपको मिलेगा एम्बिशन इंक्रीज टू मेक मनी। ब्रायोनिया इसमें नहीं मिलेगा। आर्सेनिक क्यों इसमें है, क्योंकि आर्सेनिक जब कोई बेसिक नीड आपको हो जाता है तो अब आपको एम्बिशन होता है, एम्बिशन स्टार्ट होता है कि और मैं ज़्यादा करूँ, और मैं ज़्यादा, इसलिए तो बिजनेस डिजायर में आर्सेनिक है, ब्रायोनिया नहीं है। ब्रायोनिया को चिंता है, लेकिन आर्सेनिक को डिजायर है, मोर देन व्हाट सी नीड्स। उसके पास बेसिक नीड होगा, फिर भी उसके बाद उसको चाहिए कि और चाहिए, इसलिए बिजनेस डिजायर पर में आर्सेनिक है, ब्रायोनिया नहीं है। और एक चीज़ है एंजाइटी मनी मैटर अबाउट, उसमें ब्रायोनिया है लेकिन आर्सेनिक नहीं है। मनी मैटर अबाउट मतलब रोज़मर्रा का चीज़ चाहिए, मेरा घर कैसे चलेगा, मनी कैसे आएगा, मैं कैसे चल जाऊंगा, कैसे मेरा गुजरान मेटा जाएगा, ये सब चीज़ आपको ब्रायोनिया में मिलेगा। लेकिन आर्सेनिक क्या है ना, आर्सेनिक का एम्बिशन इंक्रीज टू मेक मनी, तो ये एक चीज़ है, इसलिए आर्सेनिक को फियर ऑफ रॉबर्स है, कहीं मेरा लूट ना जाए, कहीं मेरा लूट ना जाए। लेकिन ब्रायोनिया को फियर ऑफ रॉबर्स में नहीं, फियर ऑफ सफरिंग में है। फियर ऑफ सफरिंग में क्यों है, अगर मेरा पेन अच्छा नहीं हुआ, मैं काम काम पे नहीं जा पाऊँगा, सो जो मेरे पास आज जितना भी है वो तो मतलब ख़त्म हो जाएगा। वो अगर ख़त्म हो जाएगा तो मैं कैसे आगे चलूँगा, तो फियर ऑफ सफरिंग में जाएगा ब्रायोनिया। फियर ऑफ सफरिंग में आर्सेनिक नहीं है। आर्सेनिक को एक चीज़ है क्या, आर्सेनिक का क्या, फियर इंजुरी बीइंग इंजर्ड में है, कि आज मेरा ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन आज ठीक ना हो के और कंटिन्यू करता रहेगा तो मैं कल जो इंजुरी आज कैरी कर रहा हूँ वो मेरे को इंजर्ड कर देगा, इसलिए आर्सेनिक इम्पेशेंस होके कैरी डिजर्ट भी कैरी फास्ट में जाता है। लेकिन ब्रायोनिया क्या है, ब्रायोनिया को ऑलवेज पुअर कंडीशन में रहता है, डिल्यूजन ही इज पुअर। तो ब्रायोनिया आर्सेनिक पुअर कंडीशन में नहीं है।
आर्सेनिक का बेसिक नीड उसके पास है, लेकिन उसको चाहिए एम्बिशन इंक्रीज टू मेक मनी, और चाहिए, इसलिए डिजायर मोर देन व्हाट शी नीड्स। एंड अनदर थिंग है, आर्सेनिक के पास है, ब्रायोनिया के पास कुछ नहीं है, इसलिए ब्रायोनिया को फियर ऑफ सफरिंग में है। अगर मैं एक दिन भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं अगर ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। तो ये सब चीज़, these are some basic difference between arsenic, aconite and opium, and these clinical tips always helps us in our practice. So I hope you will utilize all these things during your practice. Thank you very much. Please keep watching. Thank you.